वक्त विपक्ष के सांसद जहां मूर्ति के सामने, प्रतिमा के सामने खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। इधर बड़ी खबर आपको दे दे, बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। बड़ी खबर आपको दे दे, राहुल गांधी ने सांसद को धक्का दिया, ऐसा कहना है बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी का। राहुल के धक्के की वजह से सांसद मुझ पर गिर गए। आप सुने क्या कहा उन्होंने। प्रताप सारंगी ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने माफी और उनकी बर्खास्तगी की मांग करें। तो जबरदस्त हंगामा इस समय हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के प्रीमाइसेस में। मंगलवार पर एक तरफ सत्ता पक्ष तो दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, ये हंगामा, ये प्रदर्शन जो आप देख रहे हैं, ये लेवल नेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां खड़े हो जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, इंडिया ब्लॉक के सांसद इस वक्त आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं और जहां पर वो खड़े हैं, हालांकि उन्हें देखकर मुझे खुद डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो रेलिंग पर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति का ये मुजाहिरा है, ये जेडीयू के सांसद ललन सिंह की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि जवाब नहीं मिला तो अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। संजय राउत ने यह कहा कि अंबेडकर लोगों के लिए भगवान की तरह है, बल्कि भगवान से ऊपर है। ऐसे में अमित शाह को माफी मांग लेनी चाहिए, माफी मांग लेना कोई अपराध नहीं है। इस वक्त बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार किया है, वो तस्वीरें भी आपके सामने रख देते हैं, वो बयान भी आपके सामने रख देते हैं। राहुल गांधी मारपीट करने के लिए ही बीच में घुसे थे। आज उनका जो व्यवहार था एक गुंडे का व्यवहार है और भारत गुंडे को बर्दाश्त नहीं करता है। राहुल गांधी को समझना चाहिए, एक हमारे ओल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का देके उन्होंने गिरा दिया। मतलब इस तरह से कोई गुंडागर्दी होती है? पार्लियामेंट के अंदर यदि गुंडे घुस गए तो इस देश का क्या होगा? अब देखिए, दो पक्ष आपके सामने हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रताप सारंगी जो कि एक बुजुर्ग हमारे साथी सांसद हैं, उनके साथ ये गलत व्यवहार किया। देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है। मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का-मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ जरूरत है। प्रताप सारंगी ने आरोप लगाया कि उनके साथ मैन हैंडलिंग हुई। प्रताप सारंगी ने कहा कि मुझे धक्का दिया गया, मैं नीचे गिर गया जिसकी वजह से मुझे चोट लगी। राहुल गांधी ने यह कहा कि हाँ किया है। उन्होंने इस तरीके की बात कही। अभी मुझे इसे दोबारा सुनना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी ने कहा, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि प्रताप सारंगी वॉज ब्लॉकिंग माई वे, वो मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे और वो मुझे धमका रहे थे, मुझे अंदर जाने का अधिकार है।
बीजेपी के सांसदों ने मुझे अंदर जाने से रोका, मुझे अंदर जाने का अधिकार है। बीजेपी सांसदों ने हमारे साथ धक्का मुक्की की। ये दोनों पक्ष मैंने आपके सामने रख दिया, आपको फिर से सुनना होगा, प्रताप सारंगी को भी और राहुल गांधी को भी। प्रताप सारंगी ने क्या कहा आपको सुना देते हैं। प्रताप सारंगी ने कहा कि मुझे चोट लगी, मुझे धक्का दिया गया। हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांगे। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ कोई बदसलूकी हुई? आपके साथ तो 3 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तस्वीर वो जहां पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर इंडिया ब्लॉक के सांसद खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो भीतर जाने का द्वार है वहां भी, जो गैलरी है वो भी, जो रेलिंग है वो भी, वहां पर नीले कपड़ों के साथ आज इंडिया ब्लॉक के सांसद पहुंचे और हाथों में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर, वो पोस्टर दिखाई दे रहा है। प्रताप सारंगी बीजेपी के सांसद जो कि चोटिल हो गए और चोट लगने के बाद फिर वो यहां से बाहर निकल रहे हैं। ये भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासी दंगल मचा हुआ है। कौन कितना कामयाब होगा, किसके दावे में कितना दम है, क्या अमित शाह ने वाकई में अंबेडकर का अपमान किया या फिर कांग्रेस पार्टी ने एक 12 सेकंड के क्लिप को काट छाट कर उसे इस तरीके से वायरल किया, ऐसे प्रोपोगेट किया जैसे अमित शाह ने अपमान किया है अंबेडकर का। वो पूरा क्लिप भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देख लें। जबरदस्त गहमा गहमी, धक्का मुक्की तक बात पहुंच गई है। अरे गजब कर रहे हैं, अरे मेरे बीच से घुसा। गंभीरता, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, डिसिप्लिन, ये सब ऐसा लगता है जैसे कि इतिहास की बातें हो गई हैं। ये जनता के नुमाइंदे, ये चुने हुए सांसद अब क्या धक्का मुक्की पर आ जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो आपके और हमें भी सोचने की आवश्यकता है। ये बड़ी हैरानी का विषय है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि प्रोटेस्ट धक्का मुक्की तक की स्थिति पर आ गया। क्या वाकई में बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को भीतर जाने से रोक रहे थे, और क्या वाकई में इरादतन राहुल गांधी ने बीजेपी सांसद को धक्का दे दिया? ये बड़ी हैरानी की बात है। ये दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बीजेपी और एनडीए ब्लॉक के सांसदों का, इंडिया ब्लॉक के सांसदों का प्रोटेस्ट धक्का मुक्की तक आ गया है। विपक्ष की सांसद इस वक्त नीले कपड़े आप लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया, क्या मांग करना बीजेपी भी माफी की मांग कर आपके कैमरा पे सब कुछ होगा। खड़गे जी के साथ क्या हुआ? मैम आपके साथ ये धक्का मुक्की है, आपके कैमरा पर सब होगा। जिस तरह से कल अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा, अब आज आप लोग फोटो लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हम राहुल गांधी का बयान दोबारा आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले सुने सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं। Yes. Oh, you know what the issue is. Everybody knows what the issue is. It's just shocking how insensitive this government has been. में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। नहीं, देखिए हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब
धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राहुल गांधी संसद भवन परिसर में हाथों में संविधान के प्रति, और साथ ही सांसद इस वक्त अंबेडकर की तस्वीर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमें संसद जाने का पूरा अधिकार है। अमित शाह को बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बातें तमाम इंडिया ब्लॉक के सांसदों के द्वारा की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुप्रिया फुले को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये बड़ी हैरानी की बात है और हमें बड़ी हैरानी होती है कि संसद में इस तरीके से अपमान किया गया और इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि अब इस पर माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इधर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें धमकाया जा रहा है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंबेडकर के नाम पर ये जो सियासी दंगल हो रहा है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, अब किसका दांव कितना भारी पड़ेगा। कांग्रेस अपनी ओर से पूरी तैयारी करके आई है। आज उनके कपड़ों का रंग बदलना, हाथों में पोस्टर का आ जाना अपने आप में ये बताता है। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोगों को ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। My frank view is that we need to move on to the problems of today and tomorrow rather than focusing on all of this in the long term. But let's see. At the moment, the message is very clear. The opposition parties are all united on this. And the message to them is, if indeed the video is not correct, they should produce the correct video, because it was on Sunset Television, as far as I know, when he spoke. आपने डिंपल यादव को, आपने शशि थरूर दोनों को सुना। डिंपल यादव ने कहा कि माफी की मांग इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जा रही है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के सभी लोगों के लिए पूज्य, स्मरणीय, लेकिन जिस तरह से माननीय गृहमंत्री जी ने हाउस के अंदर तो कहा कि अम्बेडकर 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 फैशन हो गया है, इतनी बार अगर प्रभु का नाम लेते तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता, तो ये तो निश्चित रूप से एक ऑब्जेक्शनेबल बात थी और लोग उसमें एजिटेट कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने हमेशा अपमान किया और ये जो वीडियो है वो बड़ा सिलेक्टिव वीडियो बनाया गया। नहीं, तो वो तो लाइव चल रहा था भाई, यू नो ऑल। तो आपने तस्वीरें देखी, एक बार फिर से अमित शाह के उसी बयान को राम गोपाल यादव ने दोहराया और उन्होंने कहा कि ये तो निश्चित तौर पर अपमान है अंबेडकर का और उन्हें इसके लिए माफी मांगने की आवश्यकता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। आज विचित्र सी तस्वीर सामने आई। एक तरफ प्रदर्शन के साथ साथ हुई धक्का मुक्की और धक्का मुक्की के बाद अब बयानों की बौछार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। चाहे राम गोपाल यादव हो, डिंपल यादव हो, शशि थरूर हो, राहुल गांधी खुद हो, प्रियंका गांधी हो, इस वक्त पूरा इंडिया ब्लॉक अमित शाह के ऊपर हमलावर है, सरकार के ऊपर हमलावर है। वो ये कह रहे हैं कि हमें संसद में भी जाने से रोकने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है।
क्या अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान एक अधूरा बयान इतना बड़ा संग्राम खड़ा कर गया है और बीजेपी इसे डिफेंड नहीं कर पा रही है? ये बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी केवल सोशल मीडिया के जरिए इस पर लड़ाई लड़ रही है? ये भी बड़ा सवाल है। और सदन में चर्चा नहीं चल रही है इस मुद्दे पर, लगातार सदन के बाहर घमासान हो रहा है, ये भी चर्चा का विषय है और ये सोचनीय विषय है। लेकिन फिलहाल 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। अंबेडकर पर यह सियासी संग्राम शुरू हो गया है और कल ही इसकी एक तस्वीर सामने आ गई थी। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह खुद इस पूरे मुद्दे को लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने अपने पूरे बयान का रेफरेंस भी रखा। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने खुद अंबेडकर का अपमान किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के समर्थन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 6 पोस्ट एक के बाद एक किए और बताया कि कैसे कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के दौरान उन्हें भारत रत्न नहीं दिया गया, उनके नाम पर एक भी प्रतिमा खड़ी नहीं की गई, उनके नाम पर एक भी संस्मरण स्थल नहीं खड़ा किया गया और अब वो अंबेडकर के सम्मान की बात करते हैं। उन्हें कैसे चुनावों में हराने के लिए साजिश रची गई, क्यों कानून मंत्री के पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, ये पूरा इतिहास याद दिलाया गया। लेकिन ये तो बीती बातें हैं। आज की जो वर्तमान स्थिति दिखाई दे रही है इसमें कांग्रेस पार्टी अच्छी खासी हमलावर दिखाई दे रही है। पहले तो नीले कपड़े पहनकर आना, एक स्टेटमेंट जारी करना, ये बताना कि वो भीमराव अंबेडकर का सम्मान करते हैं और उनके साथ खड़े हैं, और फिर हाथों में संविधान की कॉपी लेकर आगे बढ़ना, जिस संविधान को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी इसी दरअसल खत्म कर देना चाहती है। ना वो संविधान का सम्मान करती है, ना संविधान के निर्माता का सम्मान करती है। वहीं एक और तस्वीर जहां पोस्टर्स को लेकर इंडिया ब्लॉक के बीच में एकजुटता दिखाई देना, ये कितना कामयाब रहेगा? क्या ये लड़ाई वोटों में भी तब्दील होगी या नहीं, ये भविष्य बताएगा। सारे देश ने देखा है, मैं बिल्कुल सामने बैठा था, जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर के लिए अपमानजनक ढंग से जो कुछ किया है, उसके बाद आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे इन्हें इस्तीफा देनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। मेरा तो इतना ही कहना है कि एक कहावत है, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, चोर मचाए शोर, वही बात। प्रमोद तिवारी को आप सुन रहे हैं, ये भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, सीनियर सांसद है। उन्होंने ये कहा कि इस तरीके का बयान वाकई में निंदनीय है और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। इस वक्त पूरे संसद परिसर में जय भीम के नारे गूंज रहे हैं, अमित शाह माफी मांगो ये नारे गूंज रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं और इसी के बीच में धक्का मुक्की की भी एक तस्वीर सामने आई। बीजेपी के एक वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी को बकायदा चोट आ गई, जिससे लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई। ये भी अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाली परिस्थिति दिखाई दी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद में आज कोई चर्चा हो पाएगी ऐसी संभावना ना के बराबर ही दिखाई दे रही है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन।